वेलकम टू माय वॉरियर्स। चलो आज हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास 7th है उसके लिए अलजेब्रा एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्लास 7th में आप देखेंगे तो अलजेब्रा फर्स्ट टाइम शुरुआत होती है आईसीएसई बोर्ड में। तो मैं क्या करूंगा, एकदम बेसिक से लेकर सबसे पहले बेसिक से लेकर हम क्या करेंगे एडवांस लेवल तक जो हमारा सिलेबस है वहां तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है अलजेब्रा होता क्या। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहली बार अलजेब्रा टर्म सुनने को मिला होगा और वो अपने आस पड़ोस या अपने जो भी उनके बड़े भैया होंगे या दीदी होंगी उनसे उन्हें लग रहा होगा जो अलजेब्रा बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अलजेब्रा बहुत बेसिक है, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है मैथ्स का। अगर आप इसको कायदे से, अगर इसके पैटर्न को आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अलजेब्रा होता क्या है। तो सबसे पहली बात देखो बच्चों, ये मैथ्स का ब्रांच है, तो लिखेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। सबसे पहली बात तो ये लिखेंगे, ये क्या है, ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जहां हम लोग क्या करते हैं वेयर। देखो कितना सिंपल तरीके से डिफिनेशन को मैं लिख रहा हूं आप लोग के लिए। वेयर लेटर्स, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, नंबर्स का यूज कर रहे थे। अब लिखेंगे वेयर लेटर्स आर यूज्ड विथ नंबर्स, विथ नंबर्स, नंबर्स टू, नहीं टू नहीं, विथ एंड देयर ऑपरेशंस, एंड देयर ऑपरेशंस। हो गया, यही अलजेब्रा का डेफिनेशन हो गया। क्या बोला गया, हमने क्या बोला, सबसे पहली बात ये मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लेटर्स का यूज करते हैं नंबर्स के साथ साथ और उसके ऑपरेशंस करते हैं। जैसे हमने कहीं ना कहीं आपने बचपन में पढ़ा होगा 4 + 3 = 7, यहां पर आप पढ़ोगे x + 4 = 7, तो x निकालो क्या होगा। तो ये हम देखेंगे वन बाय वन करके कैसे सॉल्व करना है, अभी उस पर नहीं जाएंगे। हमने बस देख लिया अलजेब्रा होता क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स where letters are used with numbers and their operations to find unknown quantity। चलो ठीक है, अब अलजेब्रा के कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को आप जान लो। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं उसको जान लो। ठीक है, सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है कांस्टेंट क्या है। सबसे पहला हम जानेंगे कांस्टेंट क्या है। देखो कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, कभी चेंज नहीं होती है। इसको अगर डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे, नंबर्स, या इसको अगर आप डिफाइन करना होगा तो क्या लिखोगे, इट इज सच थिंग्स हुज वैल्यू इज नेवर चेंज्ड, या जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती उसको हम कहते हैं क्या चीज, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा 4, तो 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी कभी। 5, तो जितने भी नंबर्स होते हैं एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हो, सारे नंबर्स को लिख सकते हो एज अ कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर कहीं किसी ने 5 लिख दिया तो वो आपके लिए भी 5 रहेगा, मेरे लिए भी 5 रहेगा, आपके फ्रेंड के लिए भी और आपके पड़ोसी के लिए भी 5 रहेगा, और इवन कि आपके दुश्मन जो होंगे उनके लिए भी 5। वैसे मैं बता दूं, आप लोग जिस स्टेज में हो यहाँ पर कोई आपका दुश्मन नहीं होता, सब दोस्त होते हैं। ठीक है, चलो तो कांस्टेंट हमने सीख लिया। अब देखते हैं वेरिएबल क्या। अगर आप एक एक करके हर एक इसके टर्म्स को जान लेंगे ना तो आपके लिए आसान हो। तो कांस्टेंट हमने देखा, वेरिएबल ठीक उसका अपोजिट है, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स ही नहीं होती, वैल्यू डजंट फिक्स, वैल्यू जिसकी फिक्स नहीं होती। जैसे देखो, अब आप बोलोगे सर आपके पॉकेट में कितना रुपया है, या आपके पास कितना बुक है, मैं बोलूंगा मेरे पास x है। अब मुझे बताओ इस x की वैल्यू एग्जैक्ट कोई बता सकता है क्या, नहीं बता सकता। जैसे आपसे किसी आपके फ्रेंड ने पूछेगा तो बताओ आज तुमने कितनी रोटी खाई, आपने बोला मैंने x रोटी खाई। अब आपका दोस्त खुद से गेस कर सकता है, आपने 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, कुछ भी हो सकता है, इसमें से इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आपने क्या देखा, जो x है, y है, आप कुछ भी बोल सकते थे, a बोल सकते थे, ये सब यानी कि एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हो, लेटर्स। जितने लेटर्स हैं क्या है, वेरिएबल। तो अलजेब्रा में यही तो इंट्रोड्यूस होता है फर्स्ट टाइम आपके साथ। आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो जिसमें आप लेटर्स का, नंबर्स का यूज करके तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हो, लेकिन अब जो आप फर्स्ट टाइम मैथ में क्या करते हो, यही वेरिएबल का यूज करते हो, यही वेरिएबल आपको समझना होता है। तो वेरिएबल्स इसको कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं ना जो वेरिएबल होते हैं, मौसम की तरह बदलते रहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट आपने देख लिया, वेरिएबल देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें
जैसे कि होता है आपको जानना है इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या, ये तीसरा टर्म है हमारा, हमने दूसरा सीख लिया, ये तीसरा टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सिंपल सी बात देखोगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आप ऑफलाइन में पढ़ोगे वैसा फील होगा, बस ध्यान से आप पढ़ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और नंबर्स को क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट लिखेंगे अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो। कांस्टेंट्स मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ना सब टर्म्स को, इसीलिए कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे हम, लेटर्स। वो लेटर नहीं जो आपको मिलता है दोस्तों से, ठीक है, वो लेटर होता है। तो आपने क्या देखा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स यानी कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस, और क्या होगा, ऑपरेशंस, इसमें ऑपरेशन भी आएगा। यानी कि आपने क्या देखा, जो आपने डेफिनेशन देखा था उसी का। अब देखो कैसे, जैसे कि मैं एग्जांपल अगर ले लूं, जैसे कि मैंने कहीं पे लिख दिया, ऑपरेशन में कौन कौन आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे आ जाएंगे ऑपरेशन। मैथ में 4 ही ऑपरेशन होते हैं। चलो अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, 4x + 7, ये एग्जांपल। अब गौर से देखो, मैं इसके पार्ट कर रहा हूं, ठीक है, इसके मैं पार्ट कर रहा हूं। 4 क्या है, तो 4 कहोगे सर ये तो कांस्टेंट है ना, अभी तो आपने बताया है। चलो ठीक है, x क्या है, बोलोगे सर x तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। और फिर प्लस क्या है, तो प्लस ऑपरेशन है ना, यहाँ पर ऑपरेशन है। और कांस्टेंट एक और है, कौन है, 7 भी कांस्टेंट। आपने क्या देखा, इन सब का एक कॉम्बिनेशन था जिससे जाकर बना, ठीक है। चलो अब एक चीज और देखो, जब भी मैंने एग्जांपल दिया था, फिर से इस एग्जांपल को मैं लिखता हूं, 4x + 7, ठीक है। तो 4x + 7 में देखो एक चीज हमने और ध्यान देना, ये टर्म्स। टर्म्स क्या है सर, दो चीजें यहाँ टर्म्स है, मतलब 4x भी एक टर्म है और 7 भी टर्म। टर्म मतलब क्या होता है, याद रखो, टर्म का डिसाइडिंग फैक्टर जो है, टर्म को कौन डिसाइड करेगा, टर्म्स मतलब उसमें कितने उसके फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो डिसाइड करेगा। अब देखो इसमें डिसाइडिंग बताता हूँ, या ये साइन डिसाइड करता है इसको। साइन कौन कौन सा होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो जहां भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये दो साइन दिखेंगे उतने टर्म्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए 4x + 7 जो हमने लिया, इसमें देखो दो जगह साइन दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो आप इसमें पूछेगा कोई कितने टर्म्स हैं, तो बोलोगे अरे सर यहाँ तो 2 टर्म्स है, ठीक। जैसे कि एक क्वेश्चन में देता हूँ, जैसे मैं दे दिया 4x² + 5x + 9, बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं। बोलो सर यहाँ कुछ नहीं थी, यहाँ भी तो प्लस है, 1 2 और 3, सर इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। टर्म्स फाइंड कर लोगे आप। चलो जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 4, बताओ इसमें कितने टर्म्स है, अरे सर ये तो बहुत आसान है, इसमें तो सिंगल टर्म्स है। चलो तो ये आप टर्म्स को फाइंड कर लोगे। टर्म्स को कौन डिसाइड करता है, तो ये जो प्लस और माइनस साइन है ना, यही दो साइन डिसाइड करता है। चलो अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं जिससे, ठीक है, उस चीजों को आप समझ। जैसे देखो, अब अगर टर्म्स 1 रहेगा, टर्म्स कितने होंगे, अगर सिंगल टर्म्स होंगे तो हम उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। अगर टर्म्स कितने हो जाए, अगर टर्म्स 2 हो जाए, यानी कि 2 टर्म्स रहे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल। अगर मैं किसी में टर्म्स देख लूं, कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें 3 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म्स हो, सर इससे तो बढ़ते जाएंगे, कितनों का याद करेंगे हम, तो सिंपल सी बात में बच्चों याद रखो, जैसे ही 2 या 2 से आगे का टर्म्स हो, उसको मैथमेटिक्स में एक ही नाम बोला जाता है, या तो आप उसको पोलिनोमियल बोल दो, ठीक है, या तो पोलिनोमियल बोल दो, या आप उसको एक और नाम दे सकते हो, उसका नाम होता है मल्टीमोनियल। कुछ कुछ नए जो बुक अभी आ रहे हैं ना, उसमें मल्टीमोनियल भी इसका नाम पड़ रहा है, आप इसको मल्टीमोनियल भी कह सकते हो, मल्टीमोनियल। तो क्लियर है। चलो तो आपने देख लिया,
अगर सिंगल टर्म्स होगा तो हम उसको मोनोमियल कहेंगे, दो होगा तो बाइनोमियल, तीन रहेगा ट्राइनोमियल, और सिंपल सी बात है, दो या दो से ज्यादा रहेगा सबके लिए हम क्या कहेंगे, या तो पोलिनोमियल बोलेंगे या मल्टीमोनियल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ चीजें अब देखो, अब कुछ चीजों को हम देखते हैं, जैसे कि लाइक टर्म्स क्या होता है। अब कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि होता है लाइक टर्म्स। नहीं नहीं, लाइक टर्म से पहले आप देख लो कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट बहुत आसान चीज है, जैसे मैं कहीं पे लिखूंगा 4x, तो कोफिशिएंट का हिंदी में होता है, हिंदी में इसको लोग गुणांक कहते हैं, गुणांक, ठीक है। यानी कि आप देखो जिसका भी कोफिशिएंट पूछो, अब ये जो कोफिशिएंट होता है ना, ये डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो मैं बोलूंगा बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ, मैंने अगर आपसे पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ x, मैंने अगर x का कोफिशिएंट बोला तो आप क्या करोगे, x को हाइड करोगे, x को हाइड करोगे तो क्या बचा, 4 बच गया, तो आप लिखोगे कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। क्लियर है। लेकिन अगर मैंने आपसे ये पूछ दिया जो बताओ इस 4x में कोफिशिएंट जो हुआ वो 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ 4 क्या होगा, तब क्या बोलोगे, आप 4 को इस बार कवर करोगे, तो बचा क्या, x, तो ये x आपका जवाब हो गया। तो आपने क्या देखा, डिपेंड कर रहा है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और जिसका कोफिशिएंट पूछे उसी को कवर कर दो, उसको छोड़ के जो बचे वो सब आंसर। जैसे एक क्वेश्चन देखो, मैंने लिख दिया x 7x स्क्वायर, y भी लिख दिया, और मैंने बोला इसमें से आप बताओ मुझे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो। अब बोलो अरे सर ये अब क्यों पूछ रहे हो, x स्क्वायर को मैं ढक दूंगा, जो आंसर होगा वो 7y होगा। फिर दूसरा अगर मैं पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ y बोलो क्या होगा, तो बोलो सर y को ढक दूंगा, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7x स्क्वायर, बहुत आसान है सर। फिर मैं बोलूंगा ठीक है मुझे बता दो इस बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होगा। अब बच्चे फंसे हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, 7x स्क्वायर वाई, 7x स्क्वायर मतलब क्या, 7 इंटू एक्स वाई, यही तो होता है। मैंने बोला एक्स वाई, तो एक्स वाई को ढक दो, बचा क्या, तो बच गया सर 7x, तो ये 7x आंसर हो जाएगा। तो देखो कोफिशिएंट को हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके समझा। अब देखो कोफिशिएंट दो टाइप के होते हैं, कोफिशिएंट के अगर हम टाइप्स देखेंगे तो दो टाइप्स के होते हैं। कितने, दो टाइप्स होते हैं। पहला न्यूमरल और दूसरा लिटरल, यानी कि लेटर वाला, एक होता है लेटर, इसको लेटर समझ लो, और दूसरा नंबर समझ लो, बस वो मैथमेटिकल नेम से उससे कंफ्यूज मत हो। एक नंबर्स और एक लेटर्स, यानी कि एक वेरिएबल कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन दे दूं 4x स्क्वायर, अब बोलूं बताओ इसमें न्यूमरल कोफिशिएंट क्या है, न्यूमरल कोफिशिएंट क्या है, बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, जब हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ये कौन सी बात है, न्यूमरल कोफिशिएंट आपने पूछा, मतलब नंबर की बात आपने पूछा, तो लो सर आंसर 4। अच्छा अगर मैंने पूछ दिया बताओ लिटरल क्या होगा, लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, अब बोलोगे सर इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसको ही बना, लिटरल कोफिशिएंट जो होगा तो वो भी सर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मत सोच लेना एक्स स्क्वायर में स्क्वायर तो नंबर है, अरे एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ एक्स दो बार है तो न्यूमरल ही, लिटरल ही है, तो आप समझ जाओगे। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लाइक और नालाइक को देखते हैं, समझते हैं। अब देखो लाइक टर्म्स क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या होता है और नालाइक टर्म्स क्या होता है, यानी कि अनलाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके मान लो आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग, यानी उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो। अगर आप उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें करते हो तो वो आपको कहते हैं अरे मेरा बच्चा तो बहुत ही ज्यादा लाइक है, बहुत लाइक है, आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आपको उन्होंने बोला बेटा ये करो और आपने क्या कर दिया, उसका अपोजिट कर दिया, तो वो आपको क्या कहते हैं, ये नालायक है कहते हैं। ऐसा ही कुछ समझ लो, यानी कि आप उनके पसंद के नहीं हो जाते। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं और मैंने बोला 2x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, तो गौर से देखो सब के सब एक्स स्क्वायर वाले हैं, सबका जो, हाँ लाइक जैसे मैंने टर्म्स को बोला था, टर्म को डिफाइन कौन करता है याद करो, देखो जस्ट मैं बताता हूँ।
टर्म्स को डिफाइन कौन करता है? तो मैंने यहाँ बताया था टर्म्स को डिसाइड करता है वो साइन डिसाइड करता है। वो कौन सा साइन? तो प्लस और माइनस का। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ना यहाँ पे किसको, लाइक टर्म्स को कौन डिसाइड करेगा? तो वेरिएबल डिसाइड करेगा। सेम वेरिएबल हो, सेम चीजें हो, जैसे 2x² और 2x, बोलोगे सर दोनों तो वेरिएबल है। अरे भाई यहाँ x² है और यहाँ x है, वेरिएबल तो है, बट यहाँ दो एक ही वेरिएबल है, एक ही x है, यहाँ दो है, तो ये लाइक नहीं है, ये लाइक नहीं है, ये नालाइक है। लाइक कौन होगा? एक जैसा, सब कुछ में एक जैसा दिखे तब लाइक है। जैसे मैं बोलूंगा 2x एंड y, बताओ ये दोनों लाइक है या नालाइक? बोलो सर ये पूछने वाली क्या बात है, नालाइक है, इट मींस अनलाइक। अब देखो, तो अब देखो मैंने नालाइक बता दिया, लाइक समझ गए, तो अनलाइक खुद समझ गए। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपको पता करना। जैसे x², कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट माइनस में रहे, प्लस में रहे, रूट में रहे, फ्रैक्शन में रहे, डेसिमल में रहे, डजंट मैटर। जैसे मैंने ये लिखा, फिर लिखा 2/3 x², फिर मैंने लिखा 5.2 x²। मुझे बताओ ये सारे लाइक टर्म्स है या ना लाइक टर्म्स? बोलोगे सर वेरिएबल देखना है ना, सेम से पास हो गया, यहाँ भी पास, ये सब सर लाइक टर्म है सर। ये क्या है? ये लाइक टर्म है सर। ये कौन सा बड़ी बात है सर, ये तुम तुरंत सीख। चलो अब देखते हैं, अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे दूं तो लाइक और नालाइक को पता कर पाओगे क्या? आराम से कर पाओगे। जैसे मैंने x दे दिया, 4x दे दिया, 2y दे दिया, और फिर 3x दे दिया, और 7x दे दिया। बोलोगे सर ये आपस में क्या है? तो सर ये लाइक है। जितने सर्कल में है सब क्या है सर? लाइक है, लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म ना लाइक टर्म समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक हमने समझ लिया, ना लाइक समझ लिया, अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन हम, ठीक है। चलो लाइक ना लाइक समझ गए, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक एडवांस आगे। जैसे अब डिग्री देखते हैं, डिग्री क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने टर्म्स को देखा था उसी तरह डिग्री देखते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री मतलब होता है पावर। डिग्री मतलब पावर। कौन सी पावर? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी हाईएस्ट पावर भैया? अरे वेरिएबल का सर, क्योंकि आपने पहले ही तो बता दिया, जो अलजेब्रा जो स्टार्ट होता है उसमें सबका सबसे ज्यादा दबदबा किसका है? वेरिएबल का है। तो सर कोई भी आप एक्सप्रेशन दे दो, आप कोई भी एक्सप्रेशन दे दो, मैं देख रहा हूँ सर ये इसमें तो सर सिंगल वेरिएबल दिख रहा है मुझे, एक्स एक्स एक्स, कोई मतलब नहीं सर। तो मैं देखूंगा पावर सबसे ज्यादा किसका है। पावर होता क्या? तो ऊपर है, पावरफुल लोग हमेशा कहाँ होते हैं? ऊपर। तो देखो इसके पास पावर कितना है सर? इसके पास 3। इसके पास कुछ नहीं सर, तो 1। इसके पास कितना है? 3। इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? तो सर हाईएस्ट पावर जो है वो है 3। इसी को हम कहते हैं डिग्री। इस क्वेश्चन का, इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो गया? 3। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं 2x², ये 5 हटा दो, 2x² प्लस 7x³ y प्लस 7x। अब बोलूंगा डिग्री बताओ, तो डिग्री किसका होता है? वेरिएबल का। तो देखो यहाँ पर डिग्री कितना है? 2। लेकिन यहाँ पर डिग्री देखोगे, इसका 3 और इसका 1 दोनों मिलके हो जाएगा 4। यहाँ पर डिग्री कितना हो गया? 4। यहाँ कितना हो गया? 1। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 4 हो गया। इट मींस डिग्री कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री फाइंड कर लोगे। चलो अब देखो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ चीजें, जैसे कि डिग्री, डिग्री पता करो। अगर डिग्री 0 है ना, अगर वो डिग्री 0 है तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो, डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। अभी आपका जस्ट अलजेब्रा के बाद लीनियर इक्वेशन आ जाए, उसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। आप अभी पोलिनोमियल ही समझो, इक्वेशन को छोड़ो। अगर डिग्री 2 आ जाएगा सर, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। 3 आ जाए तो उसको बोलेंगे सर क्यूबिक। अभी आप यहीं तक पढ़ो, क्योंकि क्लास 7 और 8 के बच्चे देखे होंगे इसको। चलो बराबर है। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लो, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 2a² - b, ये क्वेश्चन।
इसमें आपको मैं पूछूंगा बताओ 2 क्या है, ए स्क्वायर क्या है, बी क्या है, तो आप बता सकते हो क्या 2 के बारे में, आप क्या क्या बता सकते हो? तो बोलोगे सर 2 के बारे में मैं बता सकता हूँ 2 जो है एक कांस्टेंट है। वेरी गुड, पहला आंसर आपने दे दिया। और कुछ बता सकते हो क्या? सर और क्या बता सकता हूँ? हाँ सर बता सकता हूँ, 2 जो है सर, ये 2 ये कॉफिशिएंट है किसका भाई? सर कॉफिशिएंट है किसका? तो कॉफिशिएंट सर ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। अरे वाह, और क्या बता सकते हो? तो सर ए स्क्वायर ये सर वेरिएबल है। वेरी गुड, और क्या है? सर ये कॉफिशिएंट है किसका भाई? ये कॉफिशिएंट है सर 2 का। वाह वेरी गुड, और क्या बता सकते हो? सर इसकी डिग्री 2 है सर, इस पूरे एक्सप्रेशन का सर डिग्री 2 है। और क्या बता सकते हो? सर ये भी जो है ना ये भी वेरिएबल है। वेरी गुड, तो देखो क्वेश्चन को जब ब्रेक डाउन करना सीखोगे ना आप, तो क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें देख ली। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे कि देखो अब हम देखते हैं टोटल 4 ऑपरेशंस होते हैं, 4 ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस में हम लोग आज देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो ही चीज देखेंगे। एडिशन क्या होता है एंड सब्ट्रैक्शन। तो याद रखो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए पहला जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होना चाहिए? लाइक टर्म होना चाहिए बच्चा। अगर लाइक टर्म्स हैं तो एडिशन हो जाएगा, जैसे 2x और 5x। अगर मैं बोलूं इसको ऐड कर लो, अरे कौन सी बड़ी बात है भाई, इसको ऐड कर दो आप, 2x प्लस 5x हो गया, दोनों का साइन सेम, ऐड कर दो 7x। जैसे 9x स्क्वायर और मैं बोला माइनस 5x स्क्वायर, इस दोनों को ऐड करो, तो बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, 9x स्क्वायर सर प्लस करना है किसको? माइनस 5x स्क्वायर। सर दोनों का साइन अलग अलग है, कोई बात नहीं सर, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 4x स्क्वायर। बन गया सर। दूसरा और देखो, मैंने दे दिया 7x प्लस 3y और इसको ऐड करने के लिए किसके साथ दे दिया? तो दे दिया 5y और प्लस x के साथ। बोलो सर कोई बड़ी बात नहीं, इसको और इसको ऐड करना है ना, ऐड करना है तो ऐड करेंगे कैसे? तो देखो इसका दो तरीका है, तो वो तरीका हम लोग सीखेंगे। जैसे 7x है प्लस 3y, इसको हमें ऐड करना है, प्लस का साइन दे देंगे और दूसरे वाले को लिख देंगे 5y प्लस x। सॉल्व करके देखो ये और ये लाइक है, दोनों का साइन भी सेम है, हम ऐड करके लिख देंगे 8x। फिर y और y दोनों सेम है, लाइक भी लाइक टर्म है, साइन भी सेम है, तो लिखेंगे 8। मुश्किल था क्या? आसान था। सेम जैसे अपने एडिशन बना लिया ना, वैसे ही सब्ट्रैक्शन बनेगा। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला 4a प्लस 5b है, इसको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट किससे? फ्रॉम, देखो क्वेश्चन देखो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2a प्लस 3b। मैंने इसमें से इसको माइनस करने बोला है, तो याद रखना आप, मैंने जब इसमें से इसको माइनस करने बोला तो आपको क्या करना है? 2a प्लस 3b लिखना है और इसमें से माइनस करना है इसको 4a प्लस 5b। जब भी आप देखो माइनस कर रहे हो तो ब्रैकेट जब भी हटेगा ना, तो इसके पीछे तो प्लस का साइन है, ब्रैकेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन जब माइनस का साइन होगा तो माइनस अपने बाद सबका साइन चेंज कर देगा। अब देखो ये लाइक दोनों का साइन अलग डिफरेंस है, तो माइनस होगा, साइन बड़े का होगा। फिर देखो ये लाइक बड़े का साइन -2 बन गया। और भी इस पे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप